Hello students, Namaste, Namaskar and Jai Hind. Welcome back to your channel Nitin Academy and this is your NK. Today आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 में आने वाले एंटोनिम्स को। स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के 12th क्लास के इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान दें। ये जो लेक्चर है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा 2019 में आने वाले एंटोनिम्स। चलो तो हम देखते हैं कौन से एंटोनिम्स 2019 में आए थे। चलिए, पहला वर्ड आप देख लीजिए, एंसेस्टर। एंसेस्टर का अर्थ देखो, जब भी कोई एंटो हमारे सामने आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की जरूरत है उसका मीनिंग क्या होगा। एंड वंस अगर एक बार हमको मीनिंग मिल जाता है तो एंटो ऑटोमेटिकली दिमाग में स्टक करता है। तो एंसेस्टर का हिंदी अर्थ होता है स्टूडेंट्स पूर्वज, और पूर्वज का जो उल्टा होता है, एंटो होता है, अपोजिट होता है, वो होता है अग्रज। अब अग्रज की अंग्रेजी निकाल लो, डिसेंडेंट। क्या होती है? डिसेंडेंट। स्टूडेंट्स, एंसेस्टर का एंटो बन गया डिसेंडेंट्स, है ना इजी। चलिए, वेरेन आया था। वेरेन का अर्थ देखो, ये वेरेन शब्द 2017 में भी आया था, है ना। तो 2017 का यहां पर रिवर्स हुआ है। बंजर होता है इसका अर्थ, और बंजर का होना चाहिए उपजाऊ, और उपजाऊ से हमें याद थे मीनिंग फर्टाइल। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, नेक्स्ट आया था स्टूडेंट्स ब्लंट। ब्लंट माने क्या होता है? मोथरा। ब्लंट माने मोथरा होता है, तो इसका या तो तेज होना चाहिए या पैना होना चाहिए। तो बताओ स्टूडेंट्स क्या है? शार्प। बहुत इजी रहा। क्रेडिबल। चलिए स्टूडेंट्स, क्रेडिबल का जो हिंदी अर्थ है वो है विश्वसनीय। विश्वसनीय। चलिए, हमको क्या करना है? इसका उल्टा कर देना है, अविश्वसनीय। तो देखो बच्चों, इनक्रेडिबल। ठीक है, बहुत ही सरल आए थे 2019 में, और जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा वो बहुत ही जल्दी उड़ाकर आए होंगे। अगला है डू। डू का मतलब स्टूडेंट्स करना, और करने का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनडू। बहुत ही इजी रहा। चलिए, डेलिकेट। डेलिकेट का हिंदी अर्थ होता है स्टूडेंट्स अच्छा, है ना। डेलिकेट का क्या होता है? अच्छा। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या? अनडेलिकेट। अनडेलिकेट, या फिर बैड लगा सकते हो आप। अब बात करते हैं कंसल्टेड। ये वर्ड कंसल्टेड का हिंदी अर्थ निकालना पड़ेगा ना, तो फटाफट दिमाग में, माइंड में थिंकिंग बनाओ। कंसल्टेड, देखो कंसल्टेड का हिंदी अर्थ मैं बता देता हूं। इसका हिंदी अर्थ होता है क्या? अभिमानी। क्या? अभिमानी। प्राउड शब्द सुना है, उसी का सिनोनिम्स है। और अब इसका एंटो बताओ। जब अभिमानी पता चल गया, क्या? विनम्र। विनम्र मतलब अच्छा, अच्छे स्वभाव वाला। इसका हो जाना चाहिए पोलाइट। क्या हो जाना चाहिए? पोलाइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है डिमिनिश, और डिमिनिश का अर्थ होता है स्टूडेंट्स या तो कम या नीचा दिखाना। डिमिनिश माने नीचा दिखाना, कम करना। तो बच्चों, इसका जो एंटोनिम्स बना है वो है हमारा क्या? फटाफट बताओ जल्दी। किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना। किसी को क्या करना? प्रेज करना। नेक्स्ट, डायनामिक। डायनामिक का हिंदी अर्थ गतिशील। क्या होता है? गतिशील होता है। और इसका एंटो बताइए। कोई चीज चल रही है ना, उसको फिक्स करना है, तो या तो इसका फिक्स्ड कर दो, ये भी है। और एक और है स्टैटिक। ये स्टैटिक जो है वो मास्टरमाइंड में दिया है। डायनामिक का क्या एंटो रहा होगा? स्टैटिक रहा होगा। जितने भी बच्चे रट कर गए होंगे और ऐसे एंटोनिम्स उनके सामने आ गए होंगे तो उन्होंने उड़ा दिए होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैं ऐसे ही सीरीज ला रहा हूं। मैंने इससे पहले 2017 डिस्कस किया है, 2018 भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये है 2000 कौन सा? 19, 2019। ठीक है,
2019 में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ऐसे सरल सरल से N2 आए थे और समझ रहे हो ना, हमारे स्टूडेंट्स ने उड़ाए थे और आई होप जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने भी ऐसा कर दिया होगा, इनको उड़ा दिया होगा। फॉरेन माने स्टूडेंट्स बताओ जल्दी, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। अब बताओ क्या रह गया, देसी। इट मींस क्या, नेटिव। फॉरेन का नेटिव है ना, देसी। चलिए बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट N2 में लेता हूं ऑनर। स्टूडेंट्स ये 2017 में भी आया था, देख लेना आप वीडियो जाके, क्लास को पढ़ना उसको जाके, है ना। ऑनर माने सम्मान, अपमान कर दो भैया, उल्टा डिसऑनर कर दो, डिसऑनर कर दो, इंसल्ट कर दो, ठीक है, डिसरेस्पेक्ट कर दो। इसका N2 बहुत सरल है, आप ऐसे, ये तो हमारा नॉर्मल सा डेली लाइफ वाला वर्ड है। चलो मॉर्न माने क्या होता है, मॉर्न माने स्टूडेंट्स होता है दुखी। क्या होता है, दुखी। अब बताओ दुखी का एंटोनिम क्या, खुश, हैप्पी, हैप्पी या रिजॉइस, क्या होना चाहिए, रिजॉइस, जॉय, ठीक है, हो सकता है ना, ऑप्टिमिस्ट। अब हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, ऑप्टिमिस्ट का हिंदी अर्थ होता है आशावादी। आशावादी का मतलब होपफुल, जो ये आशा रखता है कि भैया मैं पढ़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, 90 नंबर लेकर आऊंगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। आई थिंक यू ऑल आर ऑप्टिमिस्ट। आप सभी कौन है, आशावादी हैं, क्योंकि आपके अंदर एक होप है, ऑप्टिमिस्ट है कि भैया मैं इतने नंबर लाऊंगा। अब बहुत सारे निगेटिव होते हैं, इसी का उल्टा निराशावादी, उन्हें पता है मैं पढ़ रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो इसका उल्टा स्टूडेंट्स है पैसिमिस्ट। अगर वो निराश हैं, है ना, पढ़ने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो होते हैं पैसिमिस्ट, ठीक है ना। तो आपके एक आध फ्रेंड्स जरूर पैसिमिस्ट होंगे, बट आप ऑप्टिमिस्ट होंगे, ऐसी मुझे आशा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रेसियस। प्रेसियस माने क्या होता है, बहुमूल्य होता है, बहुमूल्य होता है। स्टूडेंट्स इसका अपोजिट है क्या, जिसकी कोई कीमत ना हो, अनप्रेसियस। क्या, अनप्रेसियस। चलिए N2 बन गया ना। क्वाइट माने होता है शांत, क्वाइट माने होता है शांत, और इसका N2 क्या रहेगा, इसका होगा लाउड, नोजफुल, है ना, शोरगुल। चलिए शांत कहते हैं ना हम, कीप क्वाइट, शांत रहिए, तो ये तो वही वर्ड निकला भैया। रिवार्ड माने होता है उपहार, उपहार। बताओ इसका दंड क्या होना चाहिए, पनिशमेंट। भैया इसका हो जाएगा पनिशमेंट, बहुत ही इजी है। चलिए रेगुलर भी आया था 2019 में, तो रेगुलर का स्टूडेंट रहा है हिंदी अर्थ नियमित, और नियमित का N2 क्या रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अनियमित होता है, और इसी में IR ऐड कर दो, इसी मीनिंग को दोबारा लिख दो, तो बन जाता है क्या, रेगुलर। क्लियर है ना मेरी बात, आई यू गेटिंग माई वर्ड्स, समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। रेगरस, हिंदी अर्थ पता चल जाए, रेगरस क्या, कोई सा भी रस आ जाए हम तो उड़ा देंगे। रेगरस का मतलब होता है कठोर। अब आप सोचेंगे सर हार्डी दे देते हैं, अगर हार्डी दे दिया होता तो भैया काहे का एग्जाम, बोलो, कुछ तो ऐसा आपको फंसाने के लिए देंगे ना। तो रेगरस का अर्थ कठोर मिल गया। अब बताओ कठोर का सरल, कोई व्यक्ति रेगरस है तो वो दयालु होगा, उसका उल्टा है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन में इसका रखूंगा काइंड, विनम्र, दयालु। मैं कठोर नहीं, मैं दयालु, ठीक है ना। तो बस रेगरस का काइंड। अब आपको ये पता चल जाता तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है ना, बट ये इस पर फोकस रखना है। और वर्च्यू माने गुण, स्टूडेंट्स क्वालिटी, क्वालिटी गुण। इसका जो N2 होगा क्या, V से ही बन जाता है वाइस, और इट मींस अवगुण, गुण अवगुण। बात समझ में आ रही है। तो ये थे हमारे क्या, कौन सी ईयर में,
2019 में आने वाले एंटोनिम्स। बोलो कैसा रहा सेशन, ठीक है। फटाफट मेरे को एक बार मेरे साथ बोल दो, क्या एंसेस्टर का क्या होता है? डिसेंडेंट। बैरियन का क्या होता है? फर्टाइल। बोलो क्या होता है? फर्टाइल। ब्लंट का क्या होता है? बताओ जल्दी। शार्प होता है। क्रेडिबल का इनक्रेडिबल। डू का क्या होता है? अनडू होता है। और डेलिकेट का अनडेलिकेट हो जाएगा। कंसंट्रेट का पोलाइट हो जाएगा। एंड डिमिनिश का इट विल बी प्रेस। डायनामिक का फिक्स्ड या स्टैटिक। और फॉरेन का नेटिव या नेशनल, ओके, राष्ट्रीय भी हो सकता है। और ऑनर का डिसऑनर। मॉर्न का हैप्पी। ऑप्टिमिस्ट पैसिमिस्ट। आई एम नॉट पैसिमिस्ट, आई एम ऑप्टिमिस्ट। प्रेसियस का अनप्रेसियस। दिस मार्कर इज प्रेसियस एंड दिस मार्कर इज अनप्रेसियस, ठीक। क्वाइट का लाउड। क्वाइट माने बिल्कुल शांत, लाउड माने चिल्लाना। रिवार्ड का पनिशमेंट, किसी को यूं रिवार्ड दे दो, पनिशमेंट कर दो किसी को। रेगुलर का रेगुलर, जैसे हम रेगुलर हैं, हमारी जो क्लास है वो रेगुलर है 5 PM पर डेली, वी आर रेगुलर, ओके। और आगे है रेगरस, कठोर। कठोर है भैया, टूट नहीं रही है, इट मीन्स काइंड, है ना। चलिए रिलेट करिए, वर्डों को जब आप रिलेट करेंगे तो ये आपको लर्न होंगे। वर्च्यू माने गुण, वी हैव वर्च्यू, यू हैव वर्च्यू। आपके पास गुण है कि नहीं? हमारे पास है, हमारे पास अब गुण नहीं है। वाइस, वर्च्यू का वाइस होगा, वी हैव नॉट वाइस, हमारे पास अब गुण नहीं है। तो स्टूडेंट्स 2019 में जो एंटोनिम्स आए थे बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आप यहां पर डिस्क्राइब करे हैं, डिस्कस करे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेशन से जुड़ने के लिए आप हमारे इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ाएं। आपसे यही आशा है। आपके लिए जो मेहनत है मैं चाहता हूं वो आगे बढ़नी चाहिए। और मैंने ये मुहिम ना, ये जो एकेडमी इसलिए डाली है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि भैया हम पास नहीं होंगे, हम कहते हैं हमें आप केवल और केवल 5 PM आकर अटेंडेंस दे दो, प्रेजेंट दे दो, हम लेते हैं आपको पास कराने की जिम्मेदारी। बस आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? रेगुलर बेसिस पर यहां आना है और इनको समझकर नोट्स बनाने हैं, है ना। तो अभी हमारे यहां पर मैंने देखो मैथमेटिक्स और ये छोटा सा प्रयास है, ठीक है। बहुत लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं कि मैं कह नहीं सकता, है ना। मैं सबके नाम लूंगा तो मेरे को पूरी, है ना, पूरा दिन निकल जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स हमारा सहयोग कर रहे हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।